नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। तीसरे चरण की वोटिंग जारी। पीएम मोदी ने डाला वोट, देशवासियों से की भारी संख्या में मतदान की अपील। यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी। मैनपुरी में ईवीएम मशीन हुई खराब। लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में नामांकन प्रक्रिया समाप्त। कुल 269 उम्मीदवारों ने दाखिल किया पर्चा। अमित शाह ने डाला वोट। बंगाल में तीसरे चरण में भी हिंसा। मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता के घर पर क्रूड बम से हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज खरगोन में करेंगे सभाएं। धार में भी गरजेंगे पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए प्रचार तेज। झारखंड में राहुल गांधी करेंगे रैलियां। ईडी ने झारखंड के मंत्री आलमगीर के निजी सचिव और करोड़पति नौकर को किया गिरफ्तार। 35 करोड़ किए थे जब्त। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट करेगा मामले में सुनवाई। पिता मुख्तार अंसारी के 40वें में शामिल होने के लिए अब्बास ने मांगी अंतरिम जमानत। आज अदालत सुनाएगी फैसला। आज जारी होगा हिमाचल प्रदेश 10वीं बोर्ड का रिजल्ट। अधिकारी ने दी जानकारी। ब्रिटेन के सैन्य कर्मियों का डेटा लीक। नाम और बैंक डिटेल्स के साथ हुई छेड़छाड़। फिलिस्तीनियों को अल्टीमेटम देने के बाद इजरायल का राफा पर ताबड़तोड़ हमला। विस्फोटों की दूर तक गूंजी आवाज। स्तन कैंसर कार्यकर्ता क्रिस हालेंगा का 38 साल की उम्र में निधन। आखिरी सांस तक लाखों महिलाओं को किया जागरूक। अंतरिक्ष में आज तीसरी बार उड़ान भरेंगी भारतवंशी सुनीता विलियम्स। अंतरिक्ष में बिताएंगी पूरे 8 दिन। तुर्की की इराक में बड़ी कार्रवाई। हवाई हमले में 16 देशद्रोहियों की ली जान। यूएन सहित कई संगठनों ने घोषित किया है देशद्रोही संगठन। एमिरेट्स का A350 विमान जल्द शुरू करेगा हवाई सफर। एयरलाइन ने दी नेटवर्क में शामिल होने वाले डेस्टिनेशन की जानकारी। एक एसएमएस से मिल जाएगी वोटर आईडी कार्ड की सारी डिटेल। पोलिंग बूथ से लेकर वोटर स्लिप की मिलेगी जानकारी। नई सरकार के गठन से पहले ही इंडिया रेटिंग्स ने बढ़ाया विकास दर का अनुमान। आरबीआई से भी ज्यादा है आंकड़ा। आरबीआई के प्रस्तावित नियमों का खौफ। धड़ाम हुए पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और यूनियन बैंक के शेयर। दिल्ली में धड़ाधड़ कट रहे चालान। 4 महीने में 30,000 से ज्यादा वाहनों पर हुई कार्रवाई। देश में तीसरे चरण के मतदान शुरू हो गए हैं। 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 93 संसदीय क्षेत्रों में आज वोटिंग हो रही है। इसी कड़ी में आज यूपी की 10 सीटों पर भी वोटिंग जारी है। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी लगातार सोशल मीडिया साइट एक्स पर वोटिंग के दौरान हो रही लापरवाही का मुद्दा उठा रही है। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट डालते हुए समाजवादी पार्टी पोलिंग बूथ, पोलिंग एजेंट से जुड़ी तमाम लापरवाही के मुद्दे उठा रही है। ऐसे में मैनपुरी लोकसभा के करहल में भाजपा समर्थकों द्वारा सपा के बूथ एजेंटों पर हमला करने की घटना का जिक्र भी किया गया है। समाजवादी पार्टी ने एक वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी समर्थकों पर बस्ता फेंकने का आरोप लगाया है। साथ ही चुनाव आयोग से निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने की अपील भी की है। वहीं पार्टी ने एक वीडियो और शेयर किया है जिसमें एक मतदाता बताते हुए दिख रहा है कि पोलिंग बूथ से बूथ अधिकारियों ने कुछ लोगों को निकाल दिया है और उन्हें वोट देने से रोका जा रहा है। साथ ही इस पोस्ट में पार्टी ने लिखा कि बदायूं लोकसभा के सहसवान में बूथ संख्या 269 और 280 पर छोटी पर्ची वाले मतदाताओं को वोट डालने से प्रशासन रोक रहा है। छोटी पर्ची मान नहीं कर रहे। छोटी पर्ची ना मान कर रहे। निकाल दिया सबको। 3-4 को निकाल दिया मेरे सामने। अच्छा। हाँ तो कह रहे बड़ी वाली पर्ची ला। बड़ी वाली काहे की नहीं बनी है? इसका मोबाइल में आधार कार्ड है। इसको ना मान वो आधार कार्ड है और यह पहचान पत्र संग होने चाहिए। कितने लोग निकाल दिए वहाँ से? 4-5 लोग निकाल दिए हमारे सामने। इसके साथ ही पार्टी ने कई और आरोप लगाते हुए तमाम पोस्ट सोशल मीडिया पर की हैं। साथ ही आपको बता दें कि सपा की तरफ से हर शिकायत में भारत चुनाव आयोग, यूपी के मुख्य चुनाव आयुक्त और संबंधित जिले के डीएम को भी टैग किया जा रहा है। अखिलेश की पार्टी ने एक्स पर पोस्ट करके ये भी कहा कि तीसरे चरण के मतदान के दौरान किसी भी तरह की समस्या आने पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इन तमाम नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।
3 मई को हर साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यह दिन लोगों को मीडिया के महत्व से रूबरू करवाने और सच सामने लाने के लिए कई चुनौतियों का सामना कर रहे पत्रकारों को सम्मानित करने के मकसद से मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने जी न्यूज़ के डीएनए कार्यक्रम से देशवासियों को संदेश दिया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, प्रणाम। मैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा आप सबसे आज 3 मई 2024 को आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रेस फ्रीडम का दिन है। विश्व में शायद मुझे ये कहना पड़ेगा कि दुर्भाग्य है कि भारत का रैंकिंग प्रेस फ्रीडम में 180 देशों में से एक 159th नंबर पर है। जब आज मैं ये सोच रहा था तो मुझे पूरी एक फिल्म मेरे दिमाग में रीप्ले कर गई। शायद मुझे आप जानते होंगे कि मैं एक इस देश में सैटेलाइट टेलीविज़न या कहें प्राइवेट टेलीविज़न का प्रणेता, संस्थापक या फाउंडर के रूप में भी जाना जाता हूँ। दूरदर्शन के अलावा कोई दूसरा टीवी चैनल 1991 में नहीं था और जब मैंने इसकी शुरुआत की आज ये एक इंडस्ट्री बन चुकी है। आज भारत में 500 के लगभग प्राइवेट टेलीविज़न चैनल हैं, शायद इससे ज़्यादा ही होंगे। लगभग 8 लाख लोग सीधे इससे नौकरी या रोज़गार के रूप में जुड़े हुए हैं और मेरे ख्याल से इनडायरेक्टली ये संख्या लगभग 17 से 20 लाख तक की हो सकती है जिसमें लोग लाभार्थी हुए हैं। परंतु मुझे 1991 की दिवाली के समय का वो दिन याद आया जब मैंने भारत सरकार के उस समय के सूचना प्रसारण मंत्रालय के सचिव स्वर्गीय श्री महेश प्रसाद जी से उनके दफ्तर में मिलने गया तो मैंने जब उनसे कहा कि जनाब मैं एक प्राइवेट सेक्टर टेलीविज़न सैटेलाइट टीवी शुरू कर रहा हूं और मैं आपके कानून के में ना होते हुए भी मैं आपके सामने सरेंडर या समर्पित करता हूं। जिस प्रकार से आप दूरदर्शन को निर्देशित कर सकते हैं कोई भी काम करने के लिए, वैसे आप मुझे भी कर सकते हैं। तो मित्रों, उन्होंने पता क्या कहा, बड़े गुस्से में हो गए और उन्होंने कहा ओवर माय डेड बॉडी, मैं आपको ये नहीं करने दूंगा सुभाष चंद्रा, और यदि आपने करने का प्रयास किया तो मैं आपको जेल में डाल दूंगा। मैं बड़ा स्तब्ध रह गया और मैं ये कह के उनसे निकला कि मैं तो करूंगा, आपको जो करना हो करिए, मुझे जो करना है मैं करूंगा। आज
33 वर्ष बाद भी ऐसा ही कुछ मुझे महसूस हो रहा है, पर उसका जिक्र फिर करूंगा। लेकिन आज तो केवल इतना ही कहूंगा कि जी नेटवर्क को देश विदेश भारतीय भाषाओं में और 10 विदेशी भाषाओं में मिलाकर रोज लगभग 150 से 155 करोड़ लोग रोज देखते हैं। इसका क्या अर्थ है वो मैं आगे आने वाले अपने मैसेजेस में आपको देता रहूँगा। आप सबका प्यार जी नेटवर्क के साथ, जी न्यूज़ के साथ बना रहे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम भरसक प्रयास करेंगे कि आपको सीधी सच्ची न्यूज़ आपके घर तक, आपके घर तक, आपके मोबाइल्स में, आपके हर जगह पहुंचती रहे। धन्यवाद। वाकई ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि प्रेस फ्रीडम में विश्व में भारत की रैंकिंग 180 देशों में 1 से 59वें नंबर पर आ पहुंची है। क्या इंडिया गठबंधन के सामने मोदी लहर थम गई है या फिर कोई और ही वजह है जो डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा? ब्यूरो रिपोर्ट, फोकस हिंदुस्तान के लिए। जेडीयू के विधायकों पर नीतीश का जोर नहीं दिख रहा है। सरकार के मंत्री प्रदेश के मुखिया को आंख दिखा रहे हैं, उनका आदेश नहीं मान रहे। बिहार के सीएम और जेडीयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार समस्तीपुर में एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में वोट मांगने पहुंचे थे। समस्तीपुर के कल्याणपुर में उनकी सभा हुई। यहां पर एनडीए की तरफ से एलजेपीआर की शांभवी चुनाव लड़ रही हैं। शांभवी के पिता अशोक चौधरी जेडीयू विधायक हैं और नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं। ऐसे में जेडीयू के नेताओं ने यहां पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन जब नीतीश कल्याणपुर में सभा के लिए पहुंचे तो कल्याणपुर के जेडीयू विधायक और नीतीश सरकार में मंत्री महेश्वर हजारी ने नीतीश की सभा का बहिष्कार कर दिया। बुलाने पर भी वो रैली में नहीं पहुंचे। दरअसल महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी को कांग्रेस ने इस सीट पर टिकट दिया है, जिस कारण से हजारी के समर्थक यहां एनडीए की जगह कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट मांग रहे हैं और इसी के चलते महेश्वर हजारी नीतीश की सभा में शामिल नहीं हुए। हजारी ने खुली बगावत कर दी है। उन्हें जेडीयू की तरफ से सुपौल का चुनाव प्रभारी बनाया गया था। उन्हें समस्तीपुर छोड़कर सुपौल में प्रचार करने को कहा गया था, लेकिन हजारी सुपौल नहीं गए, वो समस्तीपुर में ही डटे हुए हैं। खबर है कि वो अपने बेटे के लिए वोट मांगने के लिए हर जगह पहुंच रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के चुनाव प्रचार की कमान पूरी तरह से संभाल रखी है। इसी के चलते नीतीश के सामने बेहद असहज स्थिति बन गई है और उन्होंने मंच से सीधे धमकी दे दी कि चुनावों के बाद वो ऐसे लोगों से मुक्ति पा लेंगे, यानी हजारी जेडीयू से निकाले जा सकते हैं या वो खुद ही पार्टी छोड़ सकते हैं। और कई चुनाव हम लोगों ने गर्मियों में वोट डाले हैं। बीजेपी वालों को इस बात की भी सजा मिलनी चाहिए। हालांकि वो कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन का फैसला है, लेकिन बीजेपी वाले जानबूझकर के गर्मी में वोट डलवाते हैं आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए। हम लोग तो मेहनत करते हैं। हाँ, इनको जाना है अपने बूथों को राउंड करने। तो ये जो गर्मियों में वोट पड़ रहा है, ये 1 महीने पहले भी वोट पड़ सकता है। मैं सभी अपने साथियों से और सभी मतदाताओं से अपील करता हूं, आज के दिन जब तीसरे चरण का वोट पड़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। यही वोट है जो हमारे और आपके जीवन को बदल सकता है। आपने वोटिंग किया, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, आज का ये लोकतंत्र का ये महापर्व दिवस है जो आपने बताया, और मैं सभी नागरिक को आह्वान करता हूं कि आज आपका जो ये मत है और वो बाहर आके देवे और फिर उसमें लोकशाही की जीत है। अगले 5 साल में आपकी क्या ख्वाहिश है? क्या इंडिया कहां से कहां होना चाहिए सर? नहीं, इंडिया तो आगे बढ़ ही रहा है और आगे बढ़ता भी रहेगा। थैंक यू।
दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन, अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है, तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें, तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को, हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।